हेलो स्टूडेंट्स आज हम 10th क्लास का अपना ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं और उसका नाम होगा टेंस। देखिए वैसे तो टेंस लगभग 20 से 25 घंटे की क्लास होती है, लेकिन हमें जो टेंस पढ़ना है वो इस प्रकार से पढ़ना है कि एग्ज़ाम्स के अंदर आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सही हो जाएं। ठीक है, और हम इस तरीके से ही पढ़ेंगे, सारणी के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, टेंस को पढ़ने से पहले यानी टेंस हमें समझ भी आए नहीं आई, हमारी जो मेन वर्ब्स हैं वो कब सही होंगी, देखिए उसके लिए कुछ कंडीशंस नहीं है बल्कि कुछ ज़रूरतें हैं हमारी कि भाई ये हमारी कंप्लीट होनी ही चाहिए। जैसे अगर आप टेंस को पढ़ रही हैं तो वर्ब्स की कुछ फॉर्म्स होती हैं, लगभग 50 के आसपास जो फॉर्म्स हैं वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो आपको वर्ब्स की तीनों जो फॉर्म है वो आपको आनी चाहिए। जैसे गो है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड क्या होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि जब वर्ब्स फिल करते हो तो उस समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप चाहते हो कि हम वो वर्ब्स के 40-50 जो मेन आपकी वर्ब्स हैं वो भी आपको करवाएं तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो हम एक क्लास आपके उन वर्ब्स की ले आएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। लगभग 50 से 60 वर्ब हैं जो अगर आप याद कर लोगे उसको तो फिर अपना काम चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम टेंथ टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो अपने इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस है वो करवाया जाएगा, इसलिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाया करें। तो टेंस एट ए ग्लेंस यानी एक नज़र के अंदर आपको टेंस कैसे पढ़ सकते हैं आप। देखिए जब भी आप टेंस को पढ़ेंगे तो टेंस होते कितने हैं। टेंस को अगर हम इंग्लिश में देखें तो 3 प्रकार के माने जाते हैं टेंस। एक तो आपका प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट होता है और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट यानी जो वर्तमान में चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है और फ्यूचर जो आने वाला है। और इन 3 टेंसों के ही 4 सब पार्ट्स होते हैं। टोटल अपने टेंस कितने, 3। ठीक है, और इनके सब पार्ट्स कितने बताए मैंने आपको, 4। तो 3 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितने आंसर आएंगे आपके, 12। तो टोटल जो टेंस होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि मेन टेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, और इनके सब पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। वेरी इजीली आप याद कर सकते हो। पहले तो आपको ये तीनों याद होना चाहिए कि कितने टेंस होती है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। अच्छा, इनके सब पार्ट्स कितने होते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट के सब पार्ट्स देखते हैं। देखिए प्रेजेंट जो टेंस होते हैं उसके सब पार्ट्स कितने होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, उसके बाद कॉन्टिन्यूस टेंस, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अच्छा, इनको याद कैसे करना आपको। सिंपल टेंस को आप जानते हो जो बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक है, ऐसे याद करने के तरीके होते हैं। अच्छा, कोई भी कार्य है यानी जो अभी कंप्लीट हो रहा है, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, पीछे जो आप हिंदी में ता है ती है और इंग्लिश के अंदर एस या फिर एस लगाकर हम इसकी पहचान करते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, कंटिन्यूस के अंदर कोई भी कार्य लगातार कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, परफेक्ट का अर्थ हम क्या समझते हैं, पूर्ण, यानी जो कार्य है वो भी क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। और 4th नंबर पर है परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी जो कार्य है वो परफेक्ट तो हो चुका है लेकिन किसी समय से वो लगातार चल भी रहा है, तो इसलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम बोलेंगे। क्या पहचान है वो हम अपनी पूरी सारणी बनाई है, हमने आपको बना के दी है, आपको भी कॉपी में राइट डाउन कर लेना है, अच्छे से इन चीज़ों को समझ लेना है। ठीक है, तो ये थे प्रेजेंट के 4 पार्ट। अच्छा, कौन कौन से थे मैं एक बार साफ कर रही हूँ, सभी बच्चे बोलेंगे साथ में। प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, और प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट्स बताए मैंने, 4 होते हैं। 4 कौन कौन से, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस।
चारों याद हो गए? एक बार दोबारा से रिपीट करें। प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 4। प्रेजेंट सिंपल, जिसको इंडेफिनिट भी कह के बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपके प्रेजेंट के पार्ट हैं। ठीक है, अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ओनली प्रेजेंट की जगह हटा के आपको क्या रखना है? पास्ट शब्द रखना है। ये पास्ट के पार्ट हो जाएंगे, यानी पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से अगला टेंस है अपना फ्यूचर। इन दोनों को हटाना है यहाँ से और यहाँ रख देना है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से अपने जो 3 टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके कितने सब पार्ट्स पढ़े आपने? 4 पढ़े। ठीक है, और 4 कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट के हमने पढ़े कौन से? सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से पास्ट के 4 पार्ट पढ़े हमने। सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस हो गया, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट हुआ और इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 पार्ट हुए, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से 4 पार्ट हैं। मे भी आपके समझ में आ गया होगा कि हर टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। चलो हम अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस को हम देखने वाले हैं। साइज को कम कर लेते हैं, थोड़ी पेंसिल ज़्यादा मोटी है अपनी। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम देखें। प्रेजेंट देखिए सभी लिखे हुए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको देखने में कोई असुविधा ना हो। तो एक एक टेंस को हम देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है। अच्छा, यूजेज क्या है इसकी, किस प्रकार से इसको यूज किया जाता है, इस टेंस की पहचान क्या होती है? तो देखिए, प्रेजेंट टेंस की एक पहचान होती है कि जो भी आपकी वर्ब होती है ना, उस वर्ब के पीछे एस या ईएस होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो लगती है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल का मतलब कि नहीं वो बिल्कुल सिंपल रहती हैं। एस या ईएस क्यों लगाते हैं? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो आपकी वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। किस प्रकार से वो हम आपको बताएंगे अभी कि किस प्रकार से आपको इन चीज़ों को मेंशन रखना है। जैसे एक सारणी है जिसके तहत अपने को पता होना चाहिए कि जब भी हम वर्ब को पढ़ते हैं या जब भी हम टेंस को पढ़ते हैं तो हमारे इस ग्रामर के अंदर पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो पर्सन अपने को पहचान में आने चाहिए कौन कौन से हैं, और अपने को इस प्रकार का अच्छे से ज्ञान भी होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। जैसे बात की जाए कि मैं आपसे बात कर रही हूँ फिलहाल, तो फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? आई। मैं को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं आई। ठीक है, अच्छा मैं किन से बात कर रही हूँ? आपसे बात कर रही हूँ ना, यानी यू। आप कौन से पर्सन हुए? सेकंड पर्सन। आई कौन हुआ? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, उसके बाद अगर अपन दोनों यानी मैं और आप किसी अन्य से बात करें तो अन्य कौन होगा? या तो कोई ही होगा या कोई सी होगा। ही का मतलब कोई व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, सी किसी लड़की या औरत के लिए यूज करते हैं, या फिर इट होगा किसी भी जानवर या फिर नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसके लिए हम यूज करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई ही भी हो साथ में और सी भी हो, और ऐसा भी हो सकता है ही या इट भी हो साथ में, तो उसको हम बोलेंगे दे। ठीक है, यानी एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, या फिर हम किसी व्यक्ति का नाम भी लेकर बोल सकते हैं। तो एनी नेम को भी हम थर्ड पर्सन में लेकर आते हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ गया कि
फर्स्ट पर्सन यानी आई, मैं बात किससे कर रही हूँ, सेकंड पर्सन आप हुए यानी यू। उसके बाद थर्ड पर्सन यानी हम दोनों मिलकर अगर किसी से बात करें तो वो कौन होगा, या तो कोई लड़का होगा या कोई लड़की होगी या कोई वस्तु होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पूरी क्लास हो जिसमें लड़का भी हो लड़की भी हो। तो जब लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, और कोई निर्जीव वस्तु है जानवर है तो इट। और अगर दोनों ही मिले हुए हैं, दोनों तीनों ही मिले हुए हैं और एक से अधिक हैं तो फिर वो दे हो जाएंगे। हम किसी से नाम लेकर भी बात कर सकते हैं तो वो नेम भी थर्ड पर्सन के अंदर आएंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर लो आगे बढ़ने से पहले कि जो आई होता है, यू होता है और ही सी इट हमने देखे अभी, ही सी इट और दे, इनमें से कौन सिंगुलर होता है। सिंगुलर मतलब सिंगल, प्लूरल मतलब एक से अधिक है। तो आई सिंगुलर होता है, ठीक है। वैसे इंग्लिश में इसको क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। सिंगुलर होता है, अकेला होता है, लेकिन फिर भी इसको क्या माना जाता है, प्लूरल होता है। यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। भाई यू यानी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप एक व्यक्ति भी हो सकते हो, एक से अधिक भी हो सकते हो। क्लियर। अच्छा, ही अकेला व्यक्ति होगा, सी अकेले कोई भी लड़की होगी, इट अकेला जानवर हो सकता है। अगर एक से अधिक हुए तो हम किसका यूज करेंगे, फिर दे का यूज करेंगे। ठीक है, और किसी का नाम ले रहे हैं तो नाम एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो एक नाम है तो सिंगुलर, एक से अधिक है तो फिर वो प्लूरल के अंदर चला जाएगा। मे बी इज इट क्लियर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अच्छा, अब हम जो एस ई एस की बात कर रहे थे कि किसके साथ एस या ई एस का यूज किया जाता है। तो जब कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब जो अपन ने ही सी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन अभी पढ़े हैं, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। और एस ई एस लगाकर हम किसी भी वर्ब को क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। ये ध्यान रहे, कोई भी नाउन होता है उसके पीछे एस ई एस लगा के हम प्लूरल बनाते हैं, लेकिन कोई भी वर्ब जो होती है तो उसके जब हम एस या ई एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगी। जैसे कि एक बार समझ लीजिए इसकी चीज़ को कि जैसे शब्द बॉय है, भाई कोई भी क्या है, लड़का है, इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो बॉयज होगा। ठीक है, यानी एक से अधिक हो गया एस लगाने से। और इसी जगह अगर आपकी वर्ब गो है जिसका मतलब होता है जाना, ठीक है, इसको अगर हमें सिंगुलर बनाना है तो फिर हम इसके पीछे क्या लगाएंगे, ई एस, गोज। तो फिर ये सिंगुलर हो जाएगी, ना कि प्लूरल। प्लूरल तो अपना ये है जिसके पीछे एस ई एस नहीं लगा हुआ है। अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि नाउन और जो आपकी वर्ब होती है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं जब हम इसको सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, अब हम टेंस की तरफ आ जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या शो करता है, यानी कोई भी कार्य रूटीन में हो रहा है, रूटीन में हो रहा है। मीन्स जैसे आई ऑलवेज गो टू स्कूल, यानी मैं हमेशा कहाँ जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ। यानी कार्य कैसे हो रहा है, हमेशा हो रहा है, रूटीन में हो रहा है कार्य। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी कार्य यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी हर जगह वो समान रूप से होता हो। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। अच्छा, आप बताइए इस सत्य को क्या कभी कोई चेंज कर सकता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। अब चाहे आप भारत के किसी भी कोने में बैठे हो या किसी अन्य देश के कोने में जाकर बैठ जाते हो, सूर्य तो पूर्व दिशा में ही उदय होगा। यानी सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। हर जगह बैठने पर वही चीज़ें आपको नजर आएंगी। तो यहाँ पर देखिए राइजिड शब्द यस लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का प्रयोग हुआ है ना। तो यहाँ कौन सा टेंस हुआ आपका, प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ। ठीक है, उसके बाद बात करें हम हैबिट्स, यानी कोई भी ऐसी आपकी हैबिट जो आप रेगुलर वे में करते हो। जैसे आई बाथ डेली, यानी मैं हर रोज़ नहाता हूँ। ठीक है, अच्छा आप बताइए आप हर रोज़ नहाते हो, ये आपकी हैबिट है। ठीक है, तो यहाँ बात मतलब आपकी फर्स्ट फॉर्म का अपन यूज कर रहे हैं। इज इट क्लियर। उसके बाद बात की जाए कोई प्रोसेस या फैक्ट है। फैक्ट मतलब कोई भी साइंटिफिक फैक्ट हो गया। साइंटिफिक फैक्ट यानी कोई चीज़, जैसे H2 है, ये किसका सूत्र है, वाटर है। ठीक है, तो इसका जो
साइंटिफिक नेम है वाटर का, वो क्या है, H2O है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनता है, वाटर बनता है। ये फैक्ट है। तो इसको अगर हम इंग्लिश के अंदर लिखेंगे तो इस प्रकार से हम लिखेंगे इसको, जैसे हाइड्रोजन हो गया एंड ऑक्सीजन कंटेन वाटर, यानी इससे क्या बनता है, वाटर बनता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, रूटीन में वर्क हो रहा है, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। अच्छा, आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ वर्ड्स हैं उनको आपको याद रख लेना है कि ये वर्ड्स आपको जहाँ पर भी दिखाई दे वहाँ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और साथ में एस या ई एस का यूज। अच्छा, एस या ई एस का यूज मैंने अभी आपको बताया। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो आप वर्ब को क्या कर दोगे, सिंगुलर कर दोगे, यानी एस या ई एस का यूज कर दोगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब को प्लूरल ही यूज कर लोगे, और कोई भी वर्ब आपको मिलेगी जब ऑप्शन में तो प्लूरल अवस्था में मिलती है, ऐसा 99% होता है। ठीक है, यानी एस ई एस नहीं लगा होता है उसके पीछे। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको मिले, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ऑलवेज शब्द आपको मिल जाए, सेल्डम शब्द आपको मिल जाए, डेली शब्द, एवरीडे, ये वर्ड अगर आपको मिल जाए तो वहाँ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर कोई आप वर्ड्स हैं जो लिखना चाहते हैं, तो जैसे जनरली शब्द आपको मिल जाए, उसमें भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। ठीक है, जनरली हो जाएगा, या फिर रेगुलरली के लिए तो आप कंटिन्यूस का यूज कर लेंगे। तो आप ओफनली शब्द, जैसे ओफन शब्द जो होता है OFT, एक बार फिर से लिखते हैं इस वर्ड को, ओफन वर्ड जो है, इस वर्ड के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो थी कुछ, मतलब जब आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो कुछ चीज़ें रट्टे लगानी, यानी कुछ रूल्स होते हैं जिसके तहत चलना होता है आपको इंग्लिश के अंदर। तो वो ये कीवर्ड्स हैं जिन कीवर्ड्स के तहत आप बिना टेंस को बहुत ज़्यादा रट्टे लगाने में, बहुत ज़्यादा समझे बगैर भी आप किसी भी वर्ब्स की फॉर्म को क्लियरली सही भर सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं, हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो फॉर्मेशन है, सबसे पहले बात की जाए अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन, अच्छा अभी थर्ड पर्सन मैंने आपको बताया था, जैसे ही, सी और इट हो गया, ठीक है, और दे हो गया, प्लूरल फॉर्म के अंदर कोई भी नाम हो गया। अगर ये है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ में सिंगुलर है तो एस हो जाएगा, और प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ये हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा पूरा। फिर से बात करें, यानी सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी और प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ना कह रहा है, कहीं पर नहीं का आंसर दे रहा है, तो वहाँ अपने को नोट का यूज तो करना ही है। किस रूप में, जैसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, ये लिया, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, फिर नोट का यूज करने से पहले हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डू या डज का, डू का यूज करेंगे हम प्लूरल फॉर्म के साथ में, और डज का यूज हम करेंगे सिंगुलर फॉर्म के अंदर, और प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक बार दोबारा देख लेते हैं। सब्जेक्ट हुआ, डू या डज हुआ, और प्लस में नोट हो जाएगा, और उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और प्लस में ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी शुरुआत डू या डज के साथ में होगी। ठीक है, तो सबसे पहले डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए, ये आपका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, वो आपको यूज करना है। डू डज का यूज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद बात की जाए हम
अच्छा, ये था अपना प्रेजेंट टेंस जो पूरी तरह से क्लियर हो गया। और आज की वीडियो में हम इतना ही देखने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ ये और क्लियर कर दे, फिर से दोबारा से आपको बता रही हैं कि क्या याद रखना है आपको। मेनली क्या याद रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपसे कहीं पर भी कोई गलती ना हो। तो आपको याद रखना है जहाँ पर ऑलवेज आए, सेल्डम आए, डेली आए, एवरीडे आए, एक शब्द मैंने बोला था वो भी आप लिख लेना, जनरली। ठीक है, और जनरली के बाद ओफन जो वर्ड बताया था आपको कि ओफन वर्ड भी आ जाए तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। 8 टेंस में भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर डालें। क्लास पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।